नमस्कार दोस्तों, आज के इस रोमहर्षक और भावनात्मक वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के सबसे दुखद चरित्र कर्ण के बारे में। हाँ, वही कर्ण जो जन्म से महान था, गुणों से महान था, पर परिस्थितियों से हारता चला गया। वही कर्ण जिसका जीवन संघर्ष, त्याग, अपमान और करुणा का ऐसा मिश्रण है जो उसे पूरे महाभारत में सबसे ट्रैजिक हीरो बना देता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। कर्ण का जन्म स्वयं सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। माता कुंती ने युवावस्था की जिज्ञासा में एक मंत्र की परीक्षा की और सूर्यदेव प्रकट हो गए। परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ, परंतु इस जन्म में गौरव से ज्यादा गुप्तता, भय और शर्म जुड़ी हुई थी। कुंती अविवाहित थी। समाज क्या कहेगा, इस डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह वो क्षण था जिसने कर्ण के जीवन में पहला दुख स्थापित किया। जन्म से पहली ही सांस में त्याग, पहली ही धड़कन में अकेलापन, पहली ही नजर में खो जाना। यहां से कर्ण का दुर्भाग्य शुरू हो चुका था। नदी किनारे अधिरथ और राधा ने कर्ण को पाया। अधिरथ एक सारथी थे, निम्न जाति माने जाते थे। दंपत्ति नीह संतान थे, इसलिए इस बालक को अपना लिया। उन्होंने उसे प्यार दिया, पर उसकी पहचान, उसका वैभव, उसका राजवंश, सब कुछ छीन लिया गया। कर्ण एक राजकुमार था, पर उसे जीवन भर सारथी पुत्र की ही पहचान मिली। किसी व्यक्ति के लिए गलत पहचान से बड़ा शाप कोई नहीं होता। कर्ण बचपन से ही अद्भुत था। धनुर्विद्या में उसका कौशल जन्मजात था। शौर्य उसकी रगों में था। दया और दान उसका स्वभाव था। लेकिन समाज उसकी प्रतिभा नहीं देखता था, वो केवल उसकी जाति देखता था। यहां कर्ण का दूसरा बड़ा दुख सामने आता है। जिस समाज को वो अपना मानता था, उसी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। कर्ण ने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई और द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, लेकिन द्रोण ने उसे सख्त शब्दों में मना कर दिया। धनुर्विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। तुम सारथी पुत्र हो, इसलिए ये विद्या तुम्हारे लिए नहीं। ये वो क्षण था जिसने कर्ण के मन में एक अग्नि जलाई। दुनिया चाहे लाख रोके, वो महान बनकर दिखाएगा। द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद कर्ण गए परशुराम की ओर, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। परशुराम ने कर्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला, उन्होंने श्राप दिया। जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम्हें सब भूल जाएगा। यह श्राप ही आगे चलकर कर्ण की मृत्यु का कारण बना। यहां कर्ण का तीसरा विशाल दुख, महान बनने की कोशिश में उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा और उसी झूठ ने उसे बर्बाद कर दिया। कर्ण को एक नहीं, कई श्राप मिले। परशुराम का विस्मृति का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप कि उसके रथ का पहिया युद्ध में धंस जाएगा, माता पृथ्वी का शाप कि वो निर्णायक समय पर उसका साथ नहीं देगी। एक व्यक्ति जब बार बार विपत्ति झेलता है तो वो टूटता नहीं, पत्थर बन जाता है। कर्ण भी ऐसा ही बन गया था। बात आती है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसका सम्मान लौटाया। दुर्योधन ने वही किया जो पूरी दुनिया ने नहीं किया था। कर्ण को उसकी प्रतिभा के आधार पर पहचाना, इसलिए कर्ण मरते दम तक उसका साथ निभाता रहा। लेकिन यही कर्ण का चौथा दुख था। वो जीवन भर उस पक्ष में खड़ा रहा जो नैतिक रूप से गलत था। यह स्थिति ऐसी है जैसे कोई अच्छे मन वाला इंसान गलत कंपनी में फंस जाए। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने भाग लेने की इच्छा जताई, पर उन्होंने कहा, मैं किसी सारथी पुत्र से विवाह नहीं करूंगी।
ये कर्ण के हृदय को चीर देने वाला सबसे बड़ा अपमान था। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं चाहे कितना भी महान क्यों न बन जाऊं, दुनिया मेरी जन्मकथा को मेरी नियति मानती है। कर्ण जब युद्ध भूमि में उतरता है तो उसके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि समाज के उपहास का बदला, अपनी क्षमताओं का प्रमाण, दुर्योधन के प्रति निष्ठा और अपनी अस्मिता की रक्षा। पर उसके हृदय में एक बड़ा संघर्ष था। वो जानता था कि सही पक्ष पांडवों का है, खासकर अर्जुना का, लेकिन दुर्योधन के उपकार के आगे वो बंध चुका था। महाकाल समान व्यक्तित्व कृष्ण ने स्वयं कर्ण को बताया कि वह कुंती पुत्र है। उन्होंने कर्ण को पांडव पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया। आओ, तुम सबसे बड़े पांडव बनकर राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। ये सुनकर कर्ण टूट गया। पूरी जिंदगी वो जिस पहचान के लिए तरसा था, वो सच उस समय मिला जब वो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कर्ण ने राज्य नहीं चुना, उसने चुना कर्तव्य, निष्ठा, दोस्ती, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। युद्ध से एक दिन पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। उन्होंने सच्चाई बताई। उन्होंने कर्ण से पांडवों को बचाने के लिए युद्ध छोड़ने को कहा। कर्ण हंस पड़ा, क्योंकि उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। जीवन भर उसने खोया ही था। लेकिन उसने मां से एक वचन लिया, 5 पुत्र ही जिएंगे, या तो मैं या अर्जुन। कर्ण के दिल का दर्द इस क्षण में स्पर्श किया जा सकता है। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो ये सिर्फ 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 नियतियों की टक्कर थी। कर्ण का रथ का पहिया धंस गया, जैसा कि उसे श्राप मिला था। कर्ण ने युद्ध विराम की विनती की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का वस्त्रहरण देखा। ये वही है जिसने अभिमन्यु का वध होते देखा। समय अवसर नहीं देखता। कर्ण मारा गया, मरा लेकिन महानोचित मृत्यु प्राप्त करके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो वो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, अगर मैं ये बात पहले जानता तो युद्ध ही न होता। यहां यह साबित हो गया कि महाभारत का सबसे बड़ा दुख कर्ण का था, क्योंकि वो पांडव था, पर पांडवों में कभी शामिल नहीं हुआ। वो राजकुमार था, पर सारथी पुत्र कहलाया। वो धर्मात्मा था, पर अधर्म पक्ष में खड़ा रहा। उसे मां का प्रेम नहीं मिला, उसे समाज का सम्मान देर से मिला। उसे मित्रता का ऋण चुकाने के लिए अपना जीवन देना पड़ा। कर्ण की कहानी एक दुखांत महाकाव्य है। कर्ण का बचपन साधारण नहीं था। वो एक दिव्य बालक था, कवच और कुंडल पहने हुए, जन्मजात तेज से चमकता हुआ। लेकिन ये तेज उस समाज की आंखों को नहीं दिखाई दिया जो केवल जाति और वर्ग के चश्मे पहनकर चलता था। अधिरथ और राधा ने उसे प्यार तो दिया, पर गरीबी और सामाजिक उपेक्षा ने कर्ण के मन में एक ही बात लगातार बैठा दी, मैं कौन हूं? मैं इतना अलग क्यों हूं? मैं इतना महान महसूस करता हूं, पर दुनिया मुझे छोटा क्यों साबित करती है? कर्ण के बचपन की ये उलझन उसके पूरे जीवन की नींव बनी। कर्ण ने बचपन से ही धनुर्विद्या, पराक्रम और शास्त्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। हर सुबह वो सूरज उगने के साथ अभ्यास में जुट जाता, लेकिन हर कदम पर हतोत्साहन। सारथी पुत्र होकर वीर बनने चले हो? तुम्हें कौन सिखाएगा? तुम क्षत्रिय नहीं हो। इन तानों ने उसे रोका नहीं, बल्कि और मजबूत किया। कर्ण की जिजीविषा, विल पावर ऐसी थी कि वो सामान्य बच्चों जैसा न था। वो निर्भीक, ऊर्जावान और भीतर से ऐसा महसूस करता था जैसे उसकी नियति राजसी हो, पर बाहरी दुनिया उसे इसकी इजाजत ही नहीं देती थी। कर्ण की वास्तविक प्रतिभा का पता तब चला जब उसने पहली बार सार्वजनिक सभा में धनुष उठाया।
वो धनुष को जिस सहजता से खींचता था, जिस सटीकता से लक्ष्य भेदता था, वो देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता। परंतु यही वो क्षण भी था जब समाज ने उसे स्वीकारने से मना कर दिया। लोग उसकी क्षमता से चौंके जरूर, लेकिन तुरंत पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम्हारी जाति क्या है? कर्ण ने जाति की बेड़ियों को बहुत बार अपने पैरों में महसूस किया। पहली बार उसने समझा कि प्रतिभा जन्म से नहीं, कर्म से होती है, पर समाज जन्म से मापता है, कर्म से नहीं। कर्ण ने गुरु बनने के लिए सबसे बड़े आचार्य द्रोणाचार्य का रुख किया, लेकिन द्रोण ने उसे विशुद्ध रूप से जाति के आधार पर अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, धनुर्विद्या की दीक्षा केवल क्षत्रिय को मिल सकती है, सारथी पुत्र के लिए यह विद्या नहीं है। यह वाक्य कर्ण के हृदय की गहराई में चीर कर गया। वो सिर्फ ज्ञान चाहता था, धर्म का, युद्ध का, न्याय का, पर उसे सिर्फ उसकी जाति दिखाई गई। यहां से कर्ण का दुख और क्रोध दोनों पनपने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, अगर एक मार्ग बंद है तो दूसरा मैं स्वयं बनाऊंगा। कर्ण की अगली यात्रा उसे ले गई महान तपस्वी और अद्वितीय योद्धा परशुराम के पास। परशुराम क्षत्रियों से गहरा विरोध रखते थे और केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने झूठ बोला, वो ब्राह्मण बनकर पहुंचा। ये झूठ उसका अपराध नहीं था, ये उस भेदभावपूर्ण समाज का अपराध था जिसने उसे सत्य बोलने की अनुमति ही नहीं दी। परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा को पहचानते ही उसे अपना प्रिय शिष्य बना लिया। कर्ण ने वो सभी दिव्यास्त्र सीखे जिनका ज्ञान बहुत कम लोगों को था। परशुराम को कर्ण पर इतना गर्व था कि वे कहते, तुम मेरे श्रेष्ठतम शिष्यों में से एक हो। लेकिन नियति को कर्ण की खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो गए। उसी समय एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुसने लगा और भयंकर दर्द देने लगा। लेकिन कर्ण ने हिलना तो दूर, आवाज तक नहीं निकाली, कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। जब परशुराम जागे और रक्त देखा तो समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण इतना कष्ट सही नहीं सकता। उन्हें सच्चाई पता चल गई, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। और उन्होंने वो श्राप दिया जो कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। जब तुम्हें सबसे अधिक विद्या की आवश्यकता होगी, तुम्हारी स्मृति तुम्हारा साथ छोड़ देगी। यही श्राप आगे जाकर कर्ण की मृत्यु का कारण बना। एक बार कर्ण का रथ अनजाने में एक ब्राह्मण के पशु को मार गया। कर्ण ने क्षमा मांगी, दान दिया, प्रायश्चित किया, लेकिन ब्राह्मण क्रोधित था। उसने कहा, जैसे मेरा रथ नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा रथ भी निर्णायक समय पर धंस जाएगा। यह दूसरा श्राप। पहले श्राप के साथ मिलकर कर्ण की मौत का मैदान तैयार कर चुका था। कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वो महाभारत का सबसे दानवीर, सबसे कोमल हृदय वाला व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी, कोई भी आए मांगे तो तुरंत दान देता। उसके महल के द्वार कभी बंद नहीं होते। उसने अपना सर्वस्व दूसरों को दे दिया, हथियार, सोना, भूमि, यहां तक कि अपनी सुरक्षा तक। किसी ने ठीक कहा है, कर्ण धन से गरीब था, लेकिन दिल से राजा। ये विशेषता उसे महान बनाती है। लेकिन यही दान कभी कभी उसके लिए विनाशकारी भी साबित हुआ। कर्ण के जीवन में असली बदलाव तब आया जब दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। दुर्योधन ने पहली बार कर्ण को सम्मान की नजर से देखा। उसने कहा, प्रतिभा जाति नहीं देखती, मेरे लिए तुम महान हो कर्ण। ये वो क्षण था जब दुनिया ने कर्ण को सारथी पुत्र समझा, लेकिन दुर्योधन ने एक राजा देखा। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया।
कर्ण के लिए यह पहली बार था कि किसी ने उसकी क्षमता को सही रूप में पहचाना। इसीलिए कर्ण आजीवन दुर्योधन के प्रति वफादार रहा। पर यही वफादारी उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। वो गलत पक्ष का नायक बन गया। अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता केवल प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये दो नियतियों का संघर्ष था। अर्जुन राजकुमार, गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य, समस्त सुविधाओं का अधिकारी। कर्ण अस्वीकृत, अपमानित, भूला हुआ, पर स्वयं अर्जुन से भी अधिक प्रतिभाशाली। लोग कहते थे अर्जुन महान है, कर्ण कहता था मैं भी कुछ कम नहीं। समाज कहता था तुम सारथी पुत्र हो, कर्ण कहता था प्रतिभा मेरे कर्म से है, जन्म से नहीं। कर्ण और अर्जुन का संघर्ष द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण जब आगे बढ़ा तो द्रौपदी ने स्पष्ट कहा मैं सारथी पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये कर्ण के हृदय पर बिजली की तरह गिरा। वो न राजा बन सका, न क्षत्रिय कहलाया, नहीं प्रेम पाने के योग्य समझा गया। उसके मन में समाज के प्रति गुस्सा और निराशा और गहराई से बैठ गई। यही वो दिन था जब कर्ण ने प्रतिज्ञा की मैं अर्जुन से श्रेष्ठ बनकर दिखाऊंगा। महाभारत में एक अत्यंत मार्मिक क्षण है जब कृष्ण युद्ध से पहले कर्ण से मिलने जाते हैं। कृष्ण ने उसे सच्चाई बताई, तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, तुम्हें ही हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए। कर्ण स्तब्ध रह गया। उस सत्य ने उसे आनंद नहीं दिया, बल्कि भीतर से चूर कर दिया। वो बोला ये सत्य अब क्यों, जब पूरी दुनिया ने मुझे अपमान दिया तब ये बात कहा थी। उसने कृष्ण से पूछा मैं अपने जन्म को स्वीकार कर लूं और दुर्योधन को छोड़ दूं, उस दुर्योधन को जिसने मुझे राजा बनाया। कर्ण ने कृष्ण को जवाब दिया मुझे जीवन भर ठुकराया गया, दुर्योधन ने मुझे अपनाया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। यही कर्ण की महानता है, वो निष्ठा का प्रतीक था। कर्ण का जीवन एक बड़ा प्रश्न है, क्या उत्तम व्यक्ति भी गलत पक्ष में हो सकता है? उत्तर है हां, क्योंकि परिस्थितियां, कर्तव्य और ऋण कभी कभी इंसान को वहां बांध देते हैं जहां वो मन से नहीं रहना चाहता। कर्ण जानता था दुर्योधन गलत है, पांडव सही है, भीष्म, विदुर, कृष्ण सभी सत्य कह रहे हैं, लेकिन उसकी निष्ठा, उसकी विवशता थी। कर्ण का मन धर्म और कर्तव्य के बीच एक ऐसी जंग लड़ रहा था जो किसी ने नहीं देखी। महाभारत के युद्ध में कर्ण की वीरता अद्वितीय थी। उसने भीम को परास्त किया, युधिष्ठिर को घायल किया, नकुल सहदेव को हिलाकर रख दिया, अर्जुन को कई बार चुनौती दी। कृष्ण स्वयं मानते थे यदि कर्ण के पास अर्जुन जैसी परिस्थितियां होती तो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता। कर्ण में केवल एक ही कमजोरी थी, भाग्य। कर्ण का संघर्ष केवल मनुष्यों से नहीं था, वो अपने भाग्य से लड़ रहा था। जम से मिला परित्याग, समाज से मिला अपमान, गुरुओं से मिला कठोर श्राप, युद्ध में मिला अन्याय और मृत्यु में मिली असहायता। कभी कभी लगता है कर्ण भाग्य का वो पुत्र था जिसे नियति ने केवल दुख देने के लिए भेजा हो। लेकिन वही सच्चाई भी ये है, कर्ण दुख का पात्र नहीं, महानता का पात्र था। कर्ण के जीवन की सबसे प्रसिद्ध विशेषता थी उसका दान। महाभारत की कहानियों में कहा गया है कर्ण वह है जो सूर्यास्त के बाद भी दान देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है इस अत्यधिक दानशीलता ने उसे कहां कहां नुकसान पहुंचाया? कर्ण दान इसीलिए देता था क्योंकि वह दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि मेरा जन्म चाहे जैसे हुआ हो, मैं कर्म से महान बनूंगा, मेरा कोई अपना नहीं, इसलिए दुनिया ही मेरा परिवार है। कर्ण का दान उसके मन का छिपा हुआ दर्द था,
वो देने में खुशी ढूंढता था, क्योंकि जीवन में उसे मिला बहुत कम था। कर्ण जन्म से अमर समान था, क्योंकि सूर्यदेव ने उसे कवच और कुंडल दिए थे। कोई भी अस्त्र उस पर असर नहीं कर सकता था। लेकिन इंद्र, अर्जुन के पिता, ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे ये दिव्य कवच कुंडल मांगने आए। कर्ण समझ चुका था। वो जानता था कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं इंद्र है। वो समझता था कि कवच कुंडल दे दिए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने दे दिए। क्यों? क्योंकि वो कर्ण था। वो कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता था। वो बोला, अगर देवता भी मांगने आए हैं तो देने में कैसा संकोच। ये घटना दोस्तों कर्ण के हृदय की अद्वितीय महानता दिखाती है, और साथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो अपने लिए कभी नहीं जी सका। कर्ण का मन कई बार न्याय और अन्याय के बीच कांप उठा था। उसे पता था कि दुर्योधन अन्यायी है, कौरवों का मार्ग गलत है, पांडव निर्दोष है, लेकिन वो दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता था। दुर्योधन ही वो व्यक्ति था जिसने कर्ण को सम्मान, पद, प्रतिष्ठा दी। कर्ण का नैतिक संघर्ष बेहद गहरा था। क्या मैं धर्म की रक्षा करूं या उस व्यक्ति का ऋण चुकाऊं जिसने मुझे अपनाया? यह संघर्ष इतना पीड़ादायक है कि आज भी लोग इस पर विचार करते हैं। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण और भीष्म के बीच तनाव चरम पर था। भीष्म मानते थे कि कर्ण जितना कहता है उतना शक्तिशाली नहीं। वो दुर्योधन को गलत मार्ग पर ले जा रहा है। वो अर्जुन के सामने टिक नहीं पाएगा। इस बात ने कर्ण के भीतर निरंतर जलते क्रोध को और हवा दी। कर्ण जब भीष्म की आलोचना सुनता तो मन में सोचता, मैंने क्या नहीं सहा, मैंने क्या नहीं किया, फिर भी हर कोई मुझे कमतर क्यों आंकता है। भीष्म के तिरस्कार के कारण कर्ण ने युद्ध के पहले 10 दिन युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर दी। यही कारण है कि पहले 10 दिन तक कर्ण युद्ध भूमि में नहीं उतरा। कर्ण का चरित्र महान इसलिए है क्योंकि वो निष्ठा में अडिग था। दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी ऐसी थी कि राज्य मिलने पर भी छोड़ता नहीं। कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। कुंती का अनुरोध भी ठुकरा देता। मृत्यु की संभावना जानते हुए भी युद्ध में उतरता। कर्ण ने दुर्योधन से कहा था, तुमने मुझे अपनाया, अब मैं तुम्हें छोड़कर भाइयों की ओर कैसे जा सकता हूं। यह संवाद महाभारत में सबसे भावुक क्षणों में से एक है। कर्ण ने जीवन भर कई अन्याय देखे, झेले, सहे, लेकिन एक ऐसा क्षण भी है जिसे महाभारत में कर्ण के पापों में गिना गया। अभिमन्यु वध। जब युवा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ था तो लड़ने का न्याय उसके साथ नहीं था। वो अकेला था। उसके पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान नहीं था और कौरवों ने उसे मिलकर मार दिया। कर्ण भी इस अन्याय में शामिल था। यह कर्ण का सबसे बड़ा नैतिक पतन था। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि अभिमन्यु को मारना धर्म के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी दुर्योधन की खातिर वो उस पाप में शामिल हुआ। यह घटना कर्ण के जीवन का सबसे भारी बोझ बन गई। कर्ण के जीवन का दुख सिर्फ एक कारण से नहीं था। उसके पास 5 अत्यंत गहरे दुख थे। दुख 1, जन का परित्याग, माता ने छोड़ दिया। दुख 2, समाज का अपमान, सारथी पुत्र कहकर तिरस्कार किया गया। दुख 3, गुरु का श्राप। परशुराम का श्राप न केवल दर्दनाक बल्कि विनाशकारी था। दुख 4, न्याय के विरुद्ध खड़ा होना। वो जानता था कि वो गलत पक्ष में है। दुख 5, अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध। उसे देर से पता चला
कि पांडव उसके भाई हैं। इन 5 दुखों को देखते हुए सच कहा जाता है, महाभारत में दुख किसी ने नहीं सहे जितने कर्ण ने सहे। युद्ध का वो दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, इतिहास का सबसे रोमांचक और सबसे दुखद क्षण था। ये केवल 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 नियतियों की टकराहट थी। अर्जुन के साथ कृष्ण थे, कर्ण अकेला था। अर्जुन के पास गांडीव था, कर्ण के पास श्रापों का बोझ। अर्जुन भाग्यशाली था, कर्ण दुर्भाग्य का राजा। कर्ण यदि जीतता तो महाभारत का परिणाम बदल सकता था, लेकिन उसका रथ का पहिया धंस गया। यही वो क्षण था जिसे ब्राह्मण का श्राप सच करता था। कर्ण ने कहा, अर्जुन रुक जाओ, रथ निकाल लेने दो। लेकिन कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु को भी ऐसा ही कहा था क्या? यह सुनकर अर्जुन ने अंतिम प्रहार किया। कर्ण गिर पड़ा। एक महान आत्मा का अंत हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उसके अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, दुनिया एक अर्जुन को जानती है, पर कर्ण जैसा कोई दूसरा नहीं। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था तो वे रो पड़े। उन्होंने कहा, यदि मैं पहले जानता तो युद्ध ही नहीं होने देता। कर्ण का यह सच महाभारत का सबसे गहरा घाव है। कर्ण की आत्मा को अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जन्म से नहीं, कर्म से महान था। वो दुख में भी मुस्कुराता था, वो अपमान में भी उदार था, वो गरीबी में भी दानवीर था, वो अकेलेपन में भी वीर था, वो गलत पक्ष में खड़ा होकर भी भीतर से धर्मात्मा था। कर्ण एक ऐसा पात्र है जो हर दिल को छूता है। क्यों? क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में कर्ण की कहानी जीते हैं। समाज के ताने, परिवार की अपेक्षाएं, संघर्ष, गलतफहमियां और परिस्थितियों से लड़ाई। कर्ण का जीवन हमें बताता है, महानता का अर्थ जीत नहीं, चरित्र होता है। कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था उसका आत्मसम्मान। इसके लिए वह गरीबी झेल सकता था, अपमान सह सकता था, अकेलापन सह सकता था, जीवन तक दे सकता था, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता था। कर्ण बार बार कहता था, मेरा जन्म भले अज्ञात हो, पर मेरे कर्म ही मेरी पहचान है। कर्ण की यही दृढ़ता उसे पूरे महाभारत में एक अद्वितीय नायक बनाती है। कर्ण का जीवन 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमता था, समान, अर्जुन के बराबर या उससे श्रेष्ठ होना। कर्ण का यह लक्ष्य सिर्फ प्रतियोगिता नहीं था, यह उसकी आत्म पहचान का संघर्ष था। समाज ने अर्जुन को मंच दिया, गुरु दिया, परिवार दिया, समर्थन दिया, लेकिन कर्ण को कुछ नहीं मिला। उसे हर चीज जीतनी पड़ी सिर्फ अपने दम पर। इसलिए उसका संघर्ष था, मैं सिद्ध करूंगा कि महानता जाति से नहीं, प्रतिभा और परिश्रम से आती है। अर्जुन उसके लिए प्रतियोगी कम, उसकी सीमा अधिक था, जिसे पार कर वो अपनी पहचान स्थापित करना चाहता था। कर्ण का एक बड़ा सवाल है, वो इतना नैतिक, इतना दानवीर, इतना सज्जन था, फिर भी वो गलत पक्ष में क्यों खड़ा मिला? इसका उत्तर 3 गहरी परतों में छिपा है। परत 1, वो समाज की उपेक्षा का शिकार था। उसे जहां जहां अपमान मिला, वहां दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया। परत 2, दुर्योधन ही उसका पहला अपना था, जिसने उसे बिना शर्त अपनाया। परत 3, कर्ण मानव था, देव नहीं। उससे भी गलतियां हुई, कभी हठ में, कभी परिस्थितियों में, कभी भावनाओं में। यही कारण है कि कर्ण की गलतियां उसे दुर्योधन के पक्ष में बांधती चली गई। कभी कभी इंसान गलत निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि वो अकेला रहता है
और जो एक हाथ पकड़ता है वो उसका सब कुछ बन जाता है। महाभारत में एक और गहरा संघर्ष था, भीम वर्सेस कर्ण। दोनों ही असाधारण योद्धा थे, दोनों ही सामाजिक तानों के शिकार। भीम को बचपन से वो मोटा है कहकर चिढ़ाया जाता था और कर्ण को सारथी पुत्र कहकर। दोनों के भीतर दर्द था, दोनों के भीतर क्रोध था, दोनों के भीतर कुछ बनकर दिखाने का जुनून था। लेकिन दोनों विरोधी पक्षों में खड़े थे, इसलिए कर्ण का भीम से टकराव अक्सर होता था। युद्ध में भीम को रोकना कर्ण के लिए गर्व की बात थी। कवच कुंडल कर्ण को अजेय बनाते थे, लेकिन जब उसने इंद्र को वो दान कर दिए तो ब्रह्मांड भी हिल गया। इंद्र ने उसे बदले में शक्ति अस्त्र दिया, जो एक बार में किसी को भी मार सकता था। कर्ण जानता था कि ये अस्त्र वो सिर्फ एक बार चला सकता है, और उसने सोच लिया मैं इसे केवल अर्जुन पर चलाऊंगा। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। परिस्थितियां उसे इस अस्त्र को अन्य स्थान पर उपयोग करने को मजबूर कर देंगी। महाभारत के युद्ध के एक रात असुर शक्ति से युक्त घटोत्कच युद्ध भूमि में उतरा। घटोत्कच की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कौरवों की सेना टूटने लगी। दुर्योधन तक घायल हो गया। तब कर्ण ने अपना एकमात्र शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच मारा गया, लेकिन मरते मरते उसने आकार इतना बड़ा कर लिया कि उसकी लाश ही कौरव सेना पर गिरकर उन्हें कुचलने लगी। कृष्ण ने यह देखकर कहा, कर्ण ने आज अर्जुन को बचा लिया, क्योंकि यदि यह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो वो मर जाता। इसलिए यह निर्णय रणनीतिक रूप से सही था, पर कर्ण के लिए विनाशकारी, क्योंकि अब उसके पास अर्जुन को मारने का अंतिम अस्त्र नहीं बचा था। कौरवों और पांडवों की सभा में कभी कभी कर्ण का अपमान राजनीतिक लाभ के लिए भी किया जाता था। विशेष रूप से भीष्म कर्ण को असमर्थ बताते थे। हो सकता है उनका उद्देश्य था कौरवों को संयमित रखना, लेकिन कर्ण के भीतर भीष्म के प्रति एक गहरा क्षोभ बैठ गया था। उसे लगता था भीष्म मुझे जानबूझकर कमतर दिखाते हैं। यह बात कर्ण के मन को युद्ध में बहुत प्रभावित करती है। भीष्म गिर चुके थे, द्रोण भी चले गए। कौरवों के पास अब एक ही नाम बचा था, कर्ण। दुर्योधन बोला, आज से हमारी सेना के सेनापति कर्ण होंगे। यह सुनकर कर्ण ने युद्ध भूमि को प्रणाम किया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण है। उसने कहा, आज मैं वो करूंगा जिससे इतिहास मुझे याद रखे। यही वो दिन था जब कर्ण ने कौरव सेना को नए जोश से भर दिया। कर्ण ने एक एक करके सभी पांडवों का सामना किया। सहदेव हार गया, अनुकुल हार गया, युधिष्ठिर बुरी तरह घायल हुआ। कर्ण ने युधिष्ठिर को न केवल हराया, बल्कि उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो वो क्रोध में जल उठा। कहानी अब अपने सबसे उग्र मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर को अकेला पाकर उसे हरा दिया था। युधिष्ठिर इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने धनुष तक फेंक दिया। कर्ण ने कहा, राजन, आप धर्मराज हैं, आपके लिए यह उचित नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाए। यहां भी कर्ण का मानवीय पक्ष दिखा। उसने एक शत्रु होते हुए भी युधिष्ठिर को सांत्वना दी। यही वजह है कि युधिष्ठिर बाद में रो पड़े जब उन्हें पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। अब युद्ध में सबसे बड़ा क्षण आ चुका था, कर्ण वर्सेस अर्जुन।
दुनिया का सबसे महान मुकाबला। दोनों योद्धा धधकती आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सावधान रहना, यह तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। कर्ण ने भी सूर्य की तरह चमकते हुए कहा, अर्जुन, आज हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा। युद्ध भयंकर था, खूनी था, अद्वितीय था। अग्नि, वायु, बिजली जैसे सब युद्ध में उतर आए हों। देवता भी देख रहे थे कि कौन जीतेगा। कर्ण जब विजय के करीब था, तभी उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। यही वो श्राप था जो ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण ने कहा, अर्जुन रुको, मैं नियम अनुसार पहिया निकाल लूं। लेकिन कृष्ण बोले, नियमों की बात उस दिन कहा थी जब तुम सबने अभिमन्यु को मार डाला था। यह सुनकर अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र चढ़ाया। कर्ण ने प्रतिकार करना चाहा, लेकिन परशुराम का श्राप भी सत्य हो चुका था। वह दिव्यास्त्रों का मंत्र भूल चुका था। यह नियति का सबसे क्रूर क्षण था। अर्जुन ने भीषण प्रहार किया। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। आकाश अंधेरा हो गया, हवा रुक गई, सैनिक थम गए। कृष्ण चुप थे, पर उनकी आंखों में सम्मान था। कर्ण ने अपनी अंतिम सांसें गौरव के साथ ली। उसने कहा, मैंने जीवन में सम्मान खोया, सुख खोया, पर निष्ठा कभी नहीं खोई। और इस तरह महाभारत का सबसे दुखद और सबसे महान पात्र चल बसा। युद्ध के बाद जब भीष्म, द्रौपदी, युधिष्ठिर सबको पता चला कि कर्ण पांडवों का बड़ा भाई था, तो पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण जैसा दानवीर, कर्ण जैसा वीर, कर्ण जैसा धर्मात्मा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने एक और वचन दिया, आज से कोई भी राजा बिना उचित कारण किसी को नीची जाति का कहकर अपमान नहीं करेगा। यह कर्ण का मरने के बाद भी सकारात्मक प्रभाव था, क्योंकि उसके पास जन का दुख, समाज का अपमान, गुरु का श्राप, मित्र का ऋण, युद्ध का बोझ, भाइयों से लड़ने का अपराध, प्रेम का अभाव और नियति की विडंबना सब कुछ था। कर्ण वो पात्र है जिसकी महानता भी उसकी त्रासदी है, क्योंकि वो जितना महान था उतना ही अकेला था। कर्ण को समझना उस महासागर को समझने जैसा है जिसकी गहराई भी अनंत और जिसकी लहरें भी तूफानी। कर्ण के जीवन में जीत थी, हार थी, संघर्ष था, अप्रत्याशित घटनाएं थी, प्रेम था, क्रोध था, निष्ठा थी और अंतिम क्षणों में शांति भी। कर्ण का हर कदम जीवन की किसी परीक्षा जैसा था। उसका जन्म दुखद था, उसका जीवन संघर्षपूर्ण था और उसकी मृत्यु एक महाकाव्य के क्लाइमेक्स जैसी। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक भावना था, एक पीड़ा था, एक महानता था, एक त्रासदी था। कर्ण में चार ऐसी बातें थी जो उसे अन्य सभी पात्रों से अलग और महान बनाती थी। एक, अतुलनीय साहस। कर्ण किसी से नहीं डरता था, न अर्जुन से, न भीष्म से, न द्रोण से। उसकी आंखों में हमेशा एक स्थिर आग जलती रहती थी, मैं ये कर सकता हूं। दो, दान और उदारता। उसकी उदारता ऐसी थी कि वो अपना प्राण भी दे सकता था, लेकिन किसी को निराश नहीं करता था। तीन, मित्रता में वफादारी। वो दुर्योधन के साथ अंतिम क्षण तक खड़ा रहा, किसी भी परिस्थिति में। चार, आत्मसम्मान। कर्ण एक बार सम्मान खो सकता था, पर आत्मसम्मान नहीं।
यही वे गुण थे जिन्होंने कर्ण को महाभारत का सूर्य बना दिया। कर्ण को युद्ध का देवता कहा जाता था, क्योंकि उसमें फुर्ती थी, शक्ति थी, अद्भुत निशानेबाजी थी, तीव्र निर्णय क्षमता थी और दिव्यास्त्रों की समझ थी। उसका हर वार एक संपूर्ण योद्धा की पहचान लिए होता था। कई बार तो पांडव सेना के वीर सैनिक सिर्फ कर्ण का नाम सुनते ही कांप उठते थे। महाभारत में उसका वर्णन है। कर्ण जब युद्ध भूमि में उतरता था तो सूर्य देव की तरह चमकता था, क्योंकि वो सूर्य पुत्र था और ये चमक उसकी विरासत भी थी और उसकी पहचान भी। ये बहुत रोचक तथ्य है कि महाभारत में कृष्ण कर्ण का गहरा सम्मान करते थे। कृष्ण ने स्वयं कहा, अर्जुन मेरा प्रिय है, लेकिन कर्ण अतुलनीय है। कृष्ण कर्ण से प्रभावित थे क्योंकि वो जन्म से नहीं, कर्म से महान था। कृष्ण स्वयं कर्मयोग के प्रतिपादक थे और कर्ण उनका जीवित उदाहरण था। वो अन्याय का प्रतिकार नहीं करता था, सहता था। कृष्ण जानते थे कि कर्ण के खिलाफ हर स्थिति थी, फिर भी वो टूटा नहीं। वो सत्य को समझता था, लेकिन कर्तव्य निभाता था। कृष्ण के लिए यह सबसे बड़ा गुण था। कर्ण के भीतर एक दैवीय तेज था। कृष्ण उसे देखते और समझ जाते, ये व्यक्ति दुर्लभ है। इसी कारण कृष्ण ने कर्ण से मिलने के बाद कहा, कर्ण जैसा कोई नहीं। कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी कुशलता नहीं, उसकी अकेलेपन की कहानी है। कर्ण के पास मां नहीं, पिता नहीं, सगे भाई नहीं, गुरु नहीं और समाज नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी टूटा नहीं। उसके पास दुर्योधन था, लेकिन दुर्योधन उसका मित्र कम, राजनीतिक सहारा ज्यादा था। कृष्ण ने एक बार कहा, कर्ण तुम अकेले नहीं, तुम अकेलेपन का प्रतीक हो। क्योंकि कर्ण की पीड़ा अंदर से निकली हुई एक पुकार थी, मुझे किसी ने समझा ही नहीं। महाभारत में कर्ण के हृदय में प्रेम के बीज भी थे। उसने द्रौपदी का अपमान नहीं किया था, बल्कि उसके अपमान पर मन ही मन दुखी हुआ था। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि कर्ण द्रौपदी का सम्मान करता था और उसकी सुंदरता तथा प्रतिभा दोनों के प्रति आकर्षित था, पर द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। यह ठुकराव कर्ण के मन में एक और घाव बन गया। कर्ण का प्रेम दुनिया को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा कोमल हृदय था जिसे किसी ने नहीं समझा। कर्ण ने जीवन भर ऐसे निर्णय लिए जो दो ध्रुवों के बीच खड़े थे, न पूरी तरह सही न पूरी तरह गलत। दुर्योधन का साथ देना, निष्ठा, धर्म विरोध, अभिमन्यु के वध में शामिल होना, स्थिति की मजबूरी, नैतिक रूप से गलत, अर्जुन से मुकाबला करना, अपने लक्ष्य का सम्मान, रक्तपात का मार्ग, कवच कुंडल दान करना, उदारता, आत्मघात, कृष्ण का प्रस्ताव ठुकराना, मित्रता का सम्मान, धर्म का पद छोड़ना। कर्ण की यही दुविधा उसे ट्रेजिक हीरो बनाती है। वो गलत नहीं था, वो बस परिस्थितियों का कैदी था। कर्ण हर चीज में महान था, लेकिन एक ही स्थान पर वो स्वयं को कमजोर मानता था। उसका जन्म कर्ण जीवन भर सोचता रहा, मैं योग्य नहीं हूं, मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, मैं अर्जुन जैसा नहीं बन सकता, मैं कभी स्वीकार नहीं किया जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो अर्जुन से तेज था, वो भीम से साहसी था, वो युधिष्ठिर से अधिक धर्मपरायण था, वो दुर्योधन से अधिक मानवीय था, वो द्रोण से अधिक प्रतिभाशाली था और वो भीष्म जितना ही प्रेरणादायी था।
कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी अपने जन को कमजोरी समझना। यही बात कई बार उसे असहज निर्णयों की तरफ धकेलती थी। कर्ण के अंतिम दिनों के बारे में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक दिन सूर्यास्त के समय एक गरीब ब्राह्मण उसके पास दान लेने आया, लेकिन कर्ण घायल था, उसके पास कुछ नहीं था। धीमी आवाज में बोला, मेरे पास अब देने को क्या है? तभी उसने देखा कि उसका सुनहरा दांत है। उसने दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण चकित रह गया। यह दान इतना महान था कि देवताओं ने भी कहा, दानवीर कर्ण जैसा कोई न हुआ न होगा। यह घटना कर्ण के स्वभाव की श्रेष्ठता का चरम है। कर्ण के जीवन से हर इंसान 3 अनमोल बातें सीख सकता है। 1. परिस्थिति कभी महानता तय नहीं करती। कर्ण की जन्मकथा कठिन थी, लेकिन उसने अपने कर्मों से महानता हासिल की। 2. निष्ठा सुंदर है, पर अंधी निष्ठा विनाशक है। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन वही निष्ठा उसके पतन का कारण बन गई। 3. आत्मसम्मान जरूरी है, पर जीवन भर अपने दुख से पहचाने मत जाओ। कर्ण अपने दुख से उभर नहीं पाया। इन 3 सीखों में कर्ण का पूरा जीवन छिपा है। कर्ण जब मरा और पांडवों को पता चला कि वो उनका बड़ा भाई था, युधिष्ठिर रो पड़ा। भीम निराश होकर बैठ गया। अर्जुन स्तब्ध था। सहदेव और नकुल चुप थे। कुंती का हृदय भी 1000 टुकड़ों में बिखर गया। कृष्ण ने भारी स्वर में कहा, इस युद्ध ने सबसे बड़ा सूर्य छीन लिया। कर्ण के लिए यह सबसे बड़ा दुख था। उसे जीवन में भाई नहीं मिले और मृत्यु के बाद भाइयों को वो बिछड़ गया। उसकी क्षमता अपार थी, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी। उसका हृदय सोने का था, लेकिन दुनिया ने उसे मिट्टी की तरह समझा। वो महान था, लेकिन साथ गलत चुना। वो पांडव था, लेकिन पांडवों की ओर कभी नहीं आया। वो देवपुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहा। वो राजा था, लेकिन जन्म से किसी पहचान से वंचित रहा। वो सूर्य जैसा चमकता था, लेकिन जीवन उसे हमेशा अंधेरा देता रहा। कर्ण दुखद इसलिए नहीं कि वो हार गया। कर्ण दुखद इसलिए है क्योंकि वो सब जीत सकता था, पर उसे जीतने नहीं दिया गया। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी अच्छाई। हां, वही अच्छाई जिसने उसके जीवन को खूबसूरत भी बनाया और दुखद भी। कर्ण बुराई से नफरत करता था, लेकिन बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ था। उसका हृदय इतना विशाल था कि वह अपने सबसे बड़े शत्रु के लिए भी न्याय की कामना करता। उदाहरण, उसने दुर्योधन को कई बार गलत काम न करने की सलाह दी। उसने युधिष्ठिर के सम्मान का ध्यान रखा। उसने युद्ध में नियमों का पालन किया, अंतिम क्षण छोड़कर। उसने अर्जुन को भी कई बार प्रशंसा से देखा। ये सब उस महान हृदय की पहचान है जो कर्ण के भीतर बसे दैवीय मनुष्य को दिखाती है। कर्ण और अर्जुन को अक्सर दुश्मन कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि दोनों की आत्माएं बहुत समान थी। दोनों का लक्ष्य समान था, श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। दोनों अपने अपने भाइयों के लिए लड़ रहे थे, अलग पक्षों में। दोनों को बचपन से सिखाया गया कि वे एक दूसरे से श्रेष्ठ बने। ये मानसिकता उनकी पहचान बन गई। दोनों भीतर से भावुक थे। कर्ण अपने अपमान के कारण, अर्जुन अपने धर्म के कारण। दोनों को कृष्ण मार्गदर्शन देते थे। कर्ण को केवल एक बार मिला, पर उतना ही शक्तिशाली। अंतर केवल इतना था, अर्जुन भाग्यशाली था, कर्ण संघर्षशाली था, और भाग्य हमेशा संघर्ष से जीत जाता है। कर्ण को सबसे गहरी उलझन तब हुई जब उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए वो लड़ रहा है, वही व्यक्ति अधर्म का मार्ग अपना रहा है।
कर्ण दुर्योधन को पसंद करता था, लेकिन उसके कुछ कार्यों को नापसंद। कभी कभी वो दुर्योधन से कहता, मित्र, जो तुम कर रहे हो वो राजधर्म के अनुकूल नहीं है। लेकिन दुर्योधन सुनता नहीं था। कर्ण भीतर से फूटता था। वो समझता था कि पांडव सही है, दुर्योधन गलत है, पर वो दुर्योधन का ऋणी है और ऋण चुकाना उसका धर्म है। यही द्वंद्व कर्ण के जीवन को महान त्रासदी बना देता है। एक बार युद्ध में भीम ने दुर्योधन को अकेला पा लिया। भीम का गदा प्रहार भीषण था। दुर्योधन गिर पड़ा। यही क्षण था जब पांडव जीत सकते थे, लेकिन कर्ण अचानक युद्ध में कूद पड़ा। उसने भीम को पीछे धकेला, दुर्योधन को उठाया और दिन भर उसकी रक्षा की। उस दिन कर्ण ने अपना पूरा जीवन दुर्योधन के कदमों में रख दिया। ये वो घटना थी जिसने दुर्योधन को एहसास दिलाया, कर्ण मेरा सच्चा मित्र है, मेरे लिए प्राण भी दे देगा। और दुर्योधन ने कहा, अगर मुझे 5 कर्ण मिल जाते तो मैं पूरे संसार को जीत लेता। कर्ण और द्रौपदी का रिश्ता महाभारत का सबसे दर्द भरा अध्याय है। द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण को ठुकरा दिया। मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये कर्ण के हृदय पर सबसे गहरा घाव था। फिर द्रौपदी अपमानित हुई। सभा मंडप में पांडवों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा था। कर्ण ने कठोर वचन कहे और यही वचन असल में उसने जीवन भर पछताए। कर्ण द्रौपदी का अपमान दिल से नहीं करता था, बस परिस्थितियों के दबाव में मौखिक अप्रिय बातें कह देता था। महाभारत के बाद के ग्रंथों में कहा गया, द्रौपदी ने कर्ण को क्षमा किया क्योंकि उसने जीवन भर मन में उसके लिए सम्मान रखा था। इस जटिल रिश्ते में दुख दोनों के हिस्से में आया। कर्ण और भीष्म दोनों ही महाबली थे, लेकिन उनके बीच सम्मान की जगह आहट टकराता था। भीष्म सोचते, कर्ण अतिशयोक्ति करता है, वो उतना शक्तिशाली नहीं। कर्ण सोचता, भीष्म जानबूझकर मुझे कमतर दिखा रहे हैं। भीष्म ने कई बार कहा, कर्ण, तुम अर्जुन के सामने टिक नहीं सकते। ये बात कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभती थी। लेकिन कर्ण ने भीष्म के जीवित रहते युद्ध न करने का वचन दिया। ये वचन दिखाता है कर्ण किसी से झगड़ सकता था, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ता था। कर्ण की सबसे बड़ी लड़ाई अर् से नहीं, बल्कि खुद से थी। वो लड़ रहा था अपने जन्म से, अपने निर्णयों से, अपने अपमान से, अपने दुख से, अपने मित्रता के बंधन से, अपनी श्रेष्ठता साबित करने की चाह से और अपने अपराधबोध से। कभी कभी वो रात में जागकर सोचता, क्या मैं गलत पक्ष में खड़ा हूं? लेकिन सुबह होते ही अपने चेहरे पर दृढ़ता पहन लेता और युद्ध भूमि में उतर जाता। ये संघर्ष युद्ध से भी कठिन था। युद्ध के दौरान एक बार कर्ण पांडवों के पास गया। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था, बस उन पर विजय पाना चाहता था। पांडवों ने भी उसे पहचाना। वो उनका सबसे बड़ा शत्रु था। लेकिन कर्ण जब उन्हें देखता तो उसका दिल बेचैन हो जाता था। तभी कृष्ण उसके पास आए और बोले, कर्ण, ये तुम्हारे भाई हैं। कर्ण का हृदय उस क्षण टूट गया। उसकी आंखें भर आई। उसकी आवाज कांप गई, मेरे भाई, और मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं। कर्ण ये सुनकर अंदर से चूर हो गया, लेकिन उसने कहा, कृष्ण, अब बहुत देर हो चुकी है। यही वाक्य कर्ण की पूरी नियति का सार है। जब दोनों योद्धा भिड़े तो पूरा युद्ध क्षेत्र सूर्य ग्रहण जैसा शांत हो गया। हवा रुक गई, धूल बैठ गई और देवता भी देख रहे थे। कृष्ण अर्जुन को मार्ग दिखा रहे थे,
सूर्य कर्ण की शक्ति बढ़ा रहा था, लेकिन भाग्य कर्ण के पक्ष में नहीं था। रथ का पहिया धंसा, ब्राह्मण का श्राप सच हुआ। मंत्र भूल गए, परशुराम का श्राप सच हुआ। शक्ति अस्त्र खत्म, इंद्र का षड्यंत्र पूरा हुआ। अर्जुन का प्रहार, कृष्ण का धर्म पूरा हुआ। कर्ण उस दिन अपने भाग्य से लड़ रहा था। एक अंतिम युद्ध। वो गिरा, पर उसके चेहरे पर हार नहीं, शांति थी। कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को सच्चाई पता चली कि वो उनका बड़ा भाई था, तो हस्तिनापुर में पहली बार सन्नाटा चीख उठा। युधिष्ठिर रो पड़े। उन्होंने कहा, मेरी सारी विजय व्यर्थ हो गई। भीम ने सिर झुका दिया। अर्जुन की आंखें भर आई। कुंती की आत्मा टूट गई। कृष्ण शांत रहे, लेकिन उनके हृदय में भी वेदना थी। कृष्ण बोले, कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक सूर्य था जो परिस्थितियों के बादल में छिप गया। कर्ण का जीवन आज भी हमें सिखाता है कि एक सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। कर्ण ने अपने भीतर के दर्द से लड़ाई लड़ी। 2, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होते। कर्ण सही था, पर सही पक्ष पर खड़ा नहीं हो सका। 3, महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। कर्ण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 4, कभी कभी अच्छाई भी विनाश का कारण बन जाती है। कर्ण की दानशीलता ने ही उसे कमजोर किया। 5, हर व्यक्ति का अपना सच होता है। कर्ण का जीवन न अच्छा था न बुरा, वो बस सचमुच इंसानी था। 1, प्रतीक महानता का, क्योंकि उसने जीवन भर संघर्ष किया। 2, प्रतीक दुख का, क्योंकि उसका हर कदम पीड़ा से भरा था। 3, प्रतीक निष्ठा का, क्योंकि उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। 4, प्रतीक दान का, क्योंकि उसने हर चीज दे दी, यहां तक कि अपना जीवन भी। 5, प्रतीक साहस का, क्योंकि उसने दुनिया के तानों के आगे कभी झुकने से इनकार किया। 6, प्रतीक न्याय का, क्योंकि वो भीतर से पवित्र था। 7, प्रतीक त्रासदी का, क्योंकि उसकी क्षमता अमर थी, लेकिन उसका भाग्य उससे भी बड़ा था। युद्ध में कर्ण गिरा, लेकिन उसका अंत वहां नहीं हुआ, क्योंकि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था। कर्ण एक विचार था, कर्ण एक दर्शन था, कर्ण एक मनुष्य का संघर्ष था, कर्ण एक त्रासदी था, कर्ण एक प्रतीक था कि महानता और दुख अक्सर एक ही शरीर में रहते हैं। कर्ण की मृत्यु महाभारत का अंत थी, लेकिन उसके विचार ने एक नया अध्याय दुनिया को दिया। कर्ण का दर्शन ये कहता है, कोई भी मनुष्य जन्म से छोटा नहीं। कर्ण को समाज ने छोटा कहा, लेकिन उसने अपने कर्मों से साबित किया कि ऊंचाई जाति से नहीं आती, साहस और कर्म से आती है। दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी भाग्य को चुनौती दे सकती है। कर्ण का पूरा जीवन इसका उदाहरण था। महानता का अर्थ जीतना नहीं, संघर्ष करना है। कर्ण कई बार हारता रहा, लेकिन उसका संघर्ष अमर रहा। सब कुछ मिलकर भी आदमी छोटा हो सकता है, और कुछ न पाकर भी विशाल। कर्ण के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो विशाल था। कर्ण का जीवन दुनिया के हर संघर्षरत इंसान का जीवन है, जो रोज समाज, परिस्थितियों, दुखों और तानों से लड़ता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। कर्ण हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधि है जो ये महसूस करता है कि मुझे कभी पूरा स्वीकार नहीं किया गया। अगर कर्ण को एक वाक्य में समझना हो तो वो ये होगा, वो इंसान था और इसीलिए महान था। क्यों? क्योंकि वो दुख में भी दयालु था। कर्ण को जीवन भर अपमान मिला, लेकिन उसने अपमान का उत्तर उदारता से दिया, क्योंकि वो गरीबी में भी दानवीर था। उसने जरूरतमंद को लौटाया नहीं, भले ही उसके पास देने को कुछ न हो।
क्योंकि वो अकेला होकर भी विशाल था। उसके पास कोई गुरु नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं। फिर भी वो सबसे ऊंचा उठा, क्योंकि वो गलतियों के बाद भी अच्छा बना रहा। अभिमन्यु वध जैसी गलतियों के बाद भी वो भीतर से पवित्र बना रहा, क्योंकि उसने अपने से बड़े उद्देश्य के लिए जिया। वो निष्ठा के लिए मरा, जिसे वो धर्म समझता था। कर्ण हर तरह से एक त्रासदी में छिपा हुआ उजाला था। युद्ध समाप्त हुआ। चारों ओर मृत सैनिक, टूटे रथ और धूल उड़ती थी। लेकिन उस धूल में एक सच उजागर हुआ। कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। जब यह सत्य सामने आया तो हस्तिनापुर का दिल फट गया। युधिष्ठिर ने अपना मुकुट फेंक दिया। वो बोले, अगर मैंने पहले जान लिया होता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो मैं युद्ध की एक भी संधि नहीं करता। अर्जुन मौन हो गया। उसने सोचा, जिससे मैंने जीवन भर लड़ाई की वो मेरा बड़ा भाई था। भीम के भीतर तूफान था। वो बोला, काश कर्ण हमारे साथ होता। कुंती टूट गई। वो बोली, मैंने अपने पुत्र को खो दिया, उस पुत्र को जिसे मैंने जन्म के पहले ही त्याग दिया था। कुंती का ये शोक युगों तक याद किया जाता है। कृष्ण चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में भी वेदना थी। कृष्ण ने कहा, कर्ण जीवन भर अकेला रहा। वो अपने ही परिवार का हिस्सा था, पर परिवार को उसका पता ही नहीं था। कर्ण ने एक बार कृष्ण से कहा था, मैं गलत नहीं हूं कृष्ण, मैं बस उस व्यक्ति का ऋणी हूं जिसने मुझे अपनाया था। कर्ण का धर्म यह नहीं था कि वो किसके साथ लड़ रहा है, बल्कि यह था कि वो अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा था। ये सीख दुनिया को देती है, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं। दुर्योधन ने उसे अपनाया, कर्ण उसका बन गया। मनुष्य अपनी परिस्थितियों से नहीं अपने निर्णयों से पहचाना जाता है। कर्ण ने निष्ठा का मार्ग चुना, चाहे वो कठिन था। अच्छाई और गलतियां साथ रह सकती है। कर्ण इतना अच्छा था कि उसकी गलतियां भी उसकी मजबूरियों में समझ आती है। कर्ण ने जो युद्ध लड़ा वो केवल अर्जुन से नहीं था, उसका सबसे बड़ा युद्ध था। अपनी पहचान से, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। समाज से, तुम्हें मुझे छोटा कहने का अधिकार नहीं। अपने भाग्य से, तुम जितना मुझे दबाओगे मैं उतना उठूंगा। अपने हृदय से, मेरे भीतर प्रेम भी है, जलन भी, दर्द भी और सम्मान भी। अपनी नियति से, अगर मृत्यु भी आएगी तो मैं शान से उसका सामना करूंगा। कर्ण का अंतिम युद्ध वास्तव में उसकी आत्मा की जीत थी। कर्ण जब देवलोक पहुंचा तो देवताओं ने उसे भोजन दिया, लेकिन कर्ण ने भोजन नहीं खाया। वो बोला, जब तक पृथ्वी पर भूखा मनुष्य है मैं भोजन कैसे करूं? देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पर्वत दे दिया कि इसे तोड़कर दान करो। कर्ण मुस्कुराया, अपनी आत्मा का प्रकाश फैलाया और कहा, मैं पर्वत नहीं तोड़ सकता, पर मैं अपनी श्रेष्ठता का दान कर सकता हूं। देवता झुक गए। वे बोले, कर्ण, तुम दान के देवदूत हो। तुमने मनुष्य के रूप में देवताओं से भी अधिक दान दिया है। कर्ण इसलिए नहीं याद किया जाता क्योंकि वह मारा गया। कर्ण इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो संघर्ष का प्रतीक था, क्योंकि उसने दुनिया के तानों के बावजूद हार नहीं मानी, क्योंकि उसने अपने दुख को शक्ति बनाया, क्योंकि उसने अत्याचार को सहकर भी, क्योंकि वो निष्ठा का अंतिम उदाहरण था, क्योंकि उसका हृदय सोने जैसा था, क्योंकि वो मानवता की सबसे करुण कविता था। कर्ण हर उस इंसान में जीवित है जो ये महसूस करता है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे पहचान नहीं मिली, मैंने जीवन भर संघर्ष किया। कर्ण उन सबका मुखिया है जिन्होंने दुनिया के खिलाफ लड़कर अपनी जगह बनाई है। वो जीत कर नहीं,
हार कर भी महान रहा, वो गलत साथ में रहकर भी आत्मा से पवित्र रहा, वो कमजोर होकर भी कभी झुका नहीं, वो अकेला होकर भी अडिग खड़ा रहा, वो मरकर भी जीवित रहा। कर्ण का चरित्र इतना महान है कि दुनिया की हर संस्कृति उसके अंदर के दर्द और उसके अंदर की रोशनी दोनों को महसूस कर सकती है। अब इस पूरे महाकाव्य के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है, कर्ण सबसे दुखद इसलिए है क्योंकि वो जितना महान था उतना ही अकेला था, वो जितना सक्षम था उतना ही अस्वीकार किया गया, वो जितना चमका उतना ही दबाया गया, वो सही जन्म लेकर भी गलत परिस्थितियों में फंसा। वो पांडवों का भाई था लेकिन पांडवों का शत्रु बना दिया गया। उसकी गलती नहीं थी, उसकी किस्मत थी। इसलिए कर्ण का जीवन एक ऐसी गाथा है जो दुनिया को सिखाती है, नेता बनने के लिए जन नहीं, कर्म चाहिए, और दुखी होने के लिए गलतियां नहीं, भाग्य काफी होता है।